अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन ट्रेडिंग एजुकेशन एकेडमी। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल जो है ना एक वीडियो होने वाली है, जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट लेवल पे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके डेली बेसिस का 50 से $100 भी इजीली बुक कर सकते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे 30 से $50 कमा रहे हैं, उनके भी प्रॉफिट्स इंशाल्लाह ताला इस स्ट्रैटेजी के बाद बूस्ट हो जाएंगे। तो हमारी पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग इस शार्प एंट्री पॉइंट सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपनी एकेडमी के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी एकेडमी ऑल ओवर दी पाकिस्तान आप लोगों को बिल्कुल एक शॉर्ट फीस में, ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट ट्रेडिंग सिखा रही है। इसमें हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट हम चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी ट्रेडिंग एजुकेशन डॉट ऑनलाइन के नाम से हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट देख लेते हैं, जो कि हमारे कोर्सेज हैं, जिनमें हमारा सबसे पहले आ जाता है जी बेसिक्स कोर्स, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को बेसिक्स चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक्स प्राइस सेक्शन आ जाता है, ठीक है। देन एडवांस प्राइस सेक्शन है, मास्टर्ड है, एंड देन एक छुपा रुस्तम हमारा बूम एंड क्रैश कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिक्स कोर्स है, जिसमें देखें आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, बेसिक चीज़ें, ठीक है, ई बुक आप लोगों को मिलती है, हर चीज़ कंप्लीट। देन उसके बाद आप लोगों को ये प्राइस सेक्शन आ जाता है, जिसमें बेसिक एंड एडवांस प्राइस सेक्शन सारी चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें आप देख लें कि कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, ट्रेंड कंटिन्यूशंस हैं, रिवर्सल्स हैं, मनी मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मास्टर कोर्स, ठीक है। ये वो कोर्स है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट लेवल पे आप लोगों को सिखाया जाता है, लाइक जहाँ पे स्मार्ट मनी आ रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी है, रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट है, एंट्री मॉडल्स हैं, एंड देन टॉप टू डाउन एनालिसिस है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। देन उसके बाद आ जाता है जी आपके पास डायरेक्ट बूम एंड क्रैश कोर्स, जिसके लोग बहुत ज़्यादा फैन है, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। देन उसके बाद ये कि आप लोगों ने हमारे से कांटेक्ट करना है, और इस कोर्स में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। पूरे पाकिस्तान में मेल फीमेल स्टूडेंट्स, जॉब होल्डर्स एंड एनीवन कैन रजिस्टर, ठीक है। घर बैठकर आप लोग भी, आप लोगों को पता है कि कंट्री की सिचुएशंस हमारी क्या चल रही है, और आप लोग घर बैठकर डेली बेसिस का $30 to $50 इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। इसको आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। इजीली आप कांटेक्ट पे आए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें हमारा कांटेक्ट है, ठीक है। देन ईमेल है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अपना नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा जो है ना आप कुछ भी यहाँ पे अपनी ईमेल लिखें, मैसेज लिखें, हमें सबमिट करें। देन आप लोगों को कोर्स बता दिया। इसके अलावा आप फेसबुक पेज है हमारा ट्रेडिंग एजुकेशन के नाम से, आप वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक या आप लोगों को ट्रेडिंग एजुकेशन के नाम से हमारा पेज मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको वेबसाइट का जो है हमारा लिंक जो है वो मिल जाएगा, एंड देन कंप्लीट आप लोगों को गाइडेंस जो है आप लोगों को हमारे पेज पे भी मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद कंप्लीट आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। देन उसके बाद इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं बायो में दे दूंगा, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो करें, लाइक करें। एंड यहाँ पे भी यूट्यूब का हमारा प्रॉपर आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से हम सिखाते हैं। एंड देन यहाँ पे भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग कंटेंट मिलेगा, जिसको आप देखें और आप लोगों की मोटिवेशन होगी, एंड देन आप लोग भी सीखेंगे ट्रेडिंग को, और अच्छे तरीके से अपने डेली के प्रॉफिट्स को बूम कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम इनको करते हैं क्लोज, और हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी, ठीक है। जस्ट हम कंप्लीट बेसिक से लेकर प्राइस सेक्शन, एडवांस कोर्स, स्मार्ट मनी, बूम एंड क्रैश, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 में मिलेगा, यहाँ पे देखें, ठीक है। और आप यहाँ पे हमें रजिस्टर कर सकते हैं फीस सबमिट करके, और हमारी हर मंथ क्लासेस होती हैं, वो भी लाइव, ठीक है। और ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्टूडेंट्स आके डेली बेसिस पे डॉलर्स कमाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ, दैट इज बेसिकली ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि हम थोड़ा-सा अपने ट्रेंड्स को थोड़ा-सा रिपीट कर लेते हैं, ताकि हमें ये ना प्रॉब्लम आए कि ट्रेंड्स में हम किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए हम उन लोगों को उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है ना वो देखने चलते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक हमारे पास बाय ट्रेंड होता है, ठीक है, जिसका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, राइट। बाय ट्रेंड हमारा हो गया कंप्लीट। देन आपको पता है कि हमारा सेल ट्रेंड होता है, जिसमें मार्केट लोअर लो,
ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट आती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। देन हमारे पास तीसरा जो टाइप आती है ट्रेंड्स की, ठीक है, वो हमारे पास आता है साइडवेज। ठीक है, वो हमारे पास राउंड अबाउट इस तरीके से जो है ना वो हमें यूज होता है। ठीक है, लाइक इस तरीके से, मतलब मार्केट इस तरीके से वर्किंग कर रही होती है, ना तो प्रॉपर ठीक तरीके से बाय में होती है और ना ही ठीक तरीके से सेल में होती है। इसी तरीके से मार्केट जो है ना मूव कर रही होती है प्रॉपर। ठीक है, एक प्रॉपर साइडवेज में। दिस इज बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ठीक है, अब हमने इस स्ट्रैटेजी के अंदर इंशाल्लाह ताला हमने तीनों ट्रेंड्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है कि बूम एंड क्रैश को, ठीक है, या जो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये बूम एंड क्रैश में या हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में, वट एवर हम किसी भी दुनिया के पेयर को ट्रेड कर रहे हैं, हम इसमें कैसे पैसा कमाते हैं। लाइक हमने ये देखना है कि हम बाय ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड में है, साइडवेज में है, जिसमें भी है, हम अपनी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं बाय ट्रेंड की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सबसे पहले इन बाय ट्रेंड। ठीक है, हमने स्ट्रेटजी देख ली। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटजी है दैट इज बेसिकली यू कैन से कि हमारी स्ट्रेटजी है ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। इसको आप लोग सिंपल शार्पेस्ट एंट्री पॉइंट सिस्टम भी कह सकते हो। ठीक है, शार्पेस्ट एंट्री भी कह सकते हो। ठीक है, इन द ट्रेडिंग। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले देखिए हमारे पास बाय ट्रेंड है और आपको पता है कि बाय ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। ठीक है, मार्केट में बाय ट्रेंड का आपके पास जो है ना वो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस चीज का आपको अंदाजा हो गया है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि भाई ये तो आपका हो गया बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हायर हाई होता है। ठीक है, इसको हम जो है ना वो क्लोन करके लिख लेते हैं ताकि हमें जो है ना कोई भी प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, ये हमने सारे हायर हाई को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, देन हम हायर हाई की जगह यहाँ पे भी लिख लेते हैं। देन उसके बाद हम हायर लो जो है ना वो मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, हायर लो। ठीक है, ये हमने हायर लो लिख दिया। इसके अलावा हमने क्लोन कर लिया इसको। ठीक है, ताकि हम प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रा कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, ये अब आप लोगों को ये पता है कि जब भी मार्केट ट्रेंड जो है ना वो एक बाय ट्रेंड में होती है तो हमेशा मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि ये एक मार्केट बाय ट्रेंड को फॉलो कर रही है, एक तो सिंपल ट्रेंड लाइन को। और आप लोगों को पता है इस चीज का कि जब भी हमने एक बाय ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना होता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं लगाते, राइट। अब हमने क्या किया, हमें सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है ब्रेकआउट एंड रिट्रेस स्ट्रेटजी में, उसमें क्या होता है कि देखें सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर नोट डाउन किया था, प्रीवियस लेक्चर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट हायर हाई तब बनता है कि जब आपका प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता है। ठीक है, तब तक आपका नेक्स्ट हायर हाई नहीं बनता जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, सम टाइम मार्केट में ये स्ट्रक्चर हो सकता है या सम टाइम अगर मार्केट ब्रेकआउट कर भी नहीं रही, ठीक है, मार्केट इस तरीके से वर्किंग कर रही है, मतलब मार्केट जो है ना वो मार्केट इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को मतलब जो है ना फॉलो कर रही है। ठीक है, लेट सपोज कि मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जरा। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अगर लेट सपोज ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रही, मैं उस सिनेरियो में बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जरा। ठीक है, अगर मार्केट इस सिनेरियो में, लेकिन हम देखेंगे कि हमें ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी में एक सिंपल एंट्री पॉइंट किस तरीके से मिलता है और एक शार्पेस्ट एंट्री सिस्टम हम किस तरीके से इसको बनाते हैं जब एक ट्रेडर जो है यहाँ पे एंट्री लेने आता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो मार्केट रीटेस्ट करने लाजमी आती है। तो मार्केट कहाँ तक रीटेस्ट करेगी, प्रीवियस हायर हाई तक। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, कहाँ तक रीटेस्ट करेगी, प्रीवियस हायर हाई तक। ठीक है, और जब यहाँ तक रीटेस्ट करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो ब्रेकआउट है और दूसरे नंबर पे आपको रीटेस्ट की कंफर्मेशन मिल रही है। और रीटेस्ट कहाँ तक मिल रहा है, जब तक मार्केट आपको रीटेस्ट कर रही है वो प्रीवियस हायर हाई तक लाजमी रीटेस्ट करेगी। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एंट्री होती है जिसमें 3 से 4 एविडेंस आपको मिलते हैं। सबसे पहला आप लोगों को जो है ना वो मिलता है एक एविडेंस, वो कौन सा है, आपको जो ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है, पहला एविडेंस ब्रेकआउट। दूसरा रीटेस्ट पॉइंट। ठीक है, तीसरे नंबर पे कैंडलस्टिक, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनेगा। फोर्थ नंबर पे ट्रेंड लाइन। ठीक है, 4 एविडेंस आपको मिल रहे हैं जिसकी बेस पे आप एक
बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री ले रहे हो और इसके ऊपर आपका रिस्क एंड रिवार्ड भी बहुत कम होता है। यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे, ठीक है, और आपके सामने इजीली उसका छोटा सा रिस्क होता है और आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और टेक प्रॉफिट कितना होता है, आपका टारगेट कितना होता है, नेक्स्ट हायर हाई तक 100% आपका टारगेट अचीव होता है नेक्स्ट हायर हाई तक। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है ना वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, समझ आई? इसी तरीके से अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं भी कर रही, लेकिन हमेशा याद रखें कि वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लाजमी करेगी, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंड इस स्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो मार्केट ब्रेकआउट लाजमी करेगी, ठीक है। आपको ब्रेकआउट अगर करती है तो मार्केट रीटेस्ट भी करेगी। तो जब भी मार्केट रीटेस्ट करेगी तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। रीटेस्ट के ऊपर आप नेक्स्ट हायर हाई तक एंट्री अमेजिंग वे से ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने गोल्ड है, ठीक है, आपके सामने गोल्ड है और ये H4 का टाइम फ्रेम है। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें मार्केट प्रॉपर बाय ट्रेंड में है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट जो है ना बाय ट्रेंड में है। तो आपने देखना है कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी किस तरीके से अपना जो है ना वो आपको रिजल्ट दिखाती है और अपनी एक्यूरेसी दिखाती है। अभी तक जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजीज देखी हैं, स्ट्रैटेजीज पर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट्स को सभी कामयाब हुई हैं और ये वाली स्ट्रैटेजी एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। ये देखें, आपके सामने है, ठीक है, आपने ड्रा किया, मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, और मार्केट उसको रीटेस्ट करने आई, सबसे पहली एंट्री आपके पास ये है अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहली एंट्री आप लोगों के पास ये है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी पे मिली है। ब्रेकआउट हुआ, देन रीटेस्ट हुआ और आपने एंट्री ले ली, बट वेट करना पड़ता है। देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आप लोगों का जो है ना टेक प्रॉफिट है। देन ऊपर अब देखें ब्रेकआउट हुआ है, ये बाय ट्रेंड की भी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें कितनी एक्यूरेसी होती है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी में। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड देन रीटेस्ट हो गया एंड देन ये आपके सामने पावरफुल एंट्री है। देन ऊपर भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा शार्प एंट्री सिस्टम आप लोगों को मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेकआउट, रीटेस्ट और आपको जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस से मिल जाता है। एक बात हमेशा याद रख लें कि अगर मार्केट आपको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी दे रही है और लेट सपोज कि सम टाइम क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट तो दे रही है लेकिन ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रही, तो नो प्रॉब्लम, आपके पास फिर भी तीन एविडेंस है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस है। अब हम देखते हैं इसको सेल ट्रेंड में, ठीक है। बाय ट्रेंड में तो हमने देख लिया कि ये कैसे इंप्लीमेंट होती है, अब हम जाते हैं सेल ट्रेंड में, ठीक है। सेल ट्रेंड के लिए हम डिस्कस करते हैं इसको कि सेल ट्रेंड में क्या इसका जो है ना वो सिनेरियो है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सेल ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है, देन लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, ठीक है। अब ये आपका एक सेल ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप लिख भी ले उसको, ठीक है, ये लोअर हाई है, ठीक है। देन आप इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है, इसका एक ये लोअर हाई है, ठीक है, एक ये लोअर हाई है, ठीक है, देन आप इसको राइट डाउन कर लो, दिस वन इज द लोअर हाई, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ये लोअर लो है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद इसको भी क्लोन कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी हो, ठीक है, बार बार लिखना ना इसको जो है ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो आ गया, ठीक है। अभी ये मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। सम टाइम ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो सिंपल है कि मार्केट जो है ना वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, प्रॉपर एक जो है ना आपके सामने सेल ट्रेंड रख दी है मैंने, ठीक है, कि कंप्लीट जो है ना। अब इसके ऊपर आपके सामने बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती है जिसके ऊपर आप 3 से 4 एविडेंस लेके मार्केट में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वो किस तरीके से देखें, यहाँ पे आपके सामने ये एंट्री है। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको पता है कि नेक्स्ट लोअर लो तब बनेगा जब प्रीवियस ब्रेक होगा, राइट? ये चीज़ आपको पता है, प्रीवियस जब ब्रेक होगा तो तब नेक्स्ट आपका लोअर लो जो है ना वो बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका ये ब्रेक हो रहा है तब नेक्स्ट लोअर लो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो तब लोअर लो नेक्स्ट बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वेट फॉर द रीटेस्ट पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वेट फॉर द रीटेस्ट पॉइंट, ठीक है। देन इसी तरीके से ब्रेकआउट हुआ, वेट फॉर द रीटेस्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट जब आप लोग करते हो तो आपके पास मल्टीपल डिफरेंसेस होते हैं। देन एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, सम टाइम इस तरीके से भी मार्केट होती है, लेकिन
ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लोअर लो बनेगा, ठीक है। सम टाइम इस तरीके से जो है ना मार्केट कर रही होती है। देन ये देखें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मार्केट आ गई, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट कर रही होती है। वट एवर मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमेशा ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से ये देखें, ठीक है। मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर हो, एंट्री कहाँ पे होगी आपकी, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पॉइंट पे, ये चेक करें, ठीक है, रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री है। देन ये चेक करें, यहाँ पे एंट्री है रीटेस्ट पॉइंट पे। देन उसके बाद आप लोग देखें, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, ये एंट्री है। हमेशा याद रखें कि आपने जो एंट्री लेनी है विद एविडेंस। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी एंट्री है, सिंपल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो आपकी प्राइस एक्शन की सिंपल शार्पेस्ट एंट्री सिस्टम है, ठीक है, जिसके ऊपर आप बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट कमा सकते हैं। ब्रेकआउट एंड ये रीटेस्ट, ठीक है। रीटेस्ट के ऊपर कितने एविडेंस है पता है आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जब ब्रेकआउट करना है तो रीटेस्ट कहाँ तक करने आना है, लोअर प्रीवियस लोअर लो तक, ठीक है, ठीक है, लोअर हाई कहाँ तक बनेगा, प्रीवियस लोअर लो तक, समझ आ गई, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किधर तक मार्केट जो है ना वो वर्किंग करती है। ये देखें जरा इस तरीके से। तो अब आपको पता चला कि जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है तब हम किस तरीके से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, और जब मार्केट सेल ट्रेंड में होती है तब हम किस तरीके से जो है ना उसको इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है ना वो मार्केट के ट्रेंड में सेल ट्रेंड को देखने चलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बाय का ट्रेंड था, और यहाँ पे अभी फिलहाल ये आपका गोल्ड है, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन पहले सेल ट्रेंड की एग्जांपल ले लें। ये देखें, मार्केट सेल ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, ये प्रॉपर सेल ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे देखें मार्केट ने, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से जाना, पता आपको चलेगा, ये देखें जरा ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट से हम इसके लेवल ड्रा कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताने लगा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, देखें। अब होता क्या है कि सम टाइम आप लोगों को ये पता चलता है कि भाई मार्केट में हमने ये देखा था कि जब फॉर एग्जांपल एक ये है, ठीक है, एक सेल ट्रेंड है, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो एक फॉर एग्जांपल ये है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे एक समझाने लगूँ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की, ठीक है, ये देखें ज़रा, ये लेवल है। अब सम टाइम क्या होता है कि मार्केट में, मार्केट जब साइडवेज ट्रेंड में होती है, ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल जाके देख लेते हैं सेल ट्रेंड की भी, साइडवेज भी समझ लें, ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का कैसे होता है। अब सम टाइम क्या होता है कि आपको पता है कि मार्केट जब साइडवेज में होती है तो हम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट किस तरह यूज करते हैं। अब मार्केट जब सेल आ रही है इस तरीके से, ठीक है, एक दफ़ा उसने टच किया, मार्केट अगेन ऊपर चली गई, ठीक है, देन मार्केट ने दूसरी दफ़ा टच किया इस तरीके से, ठीक है, मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई यहाँ तक, फिर नीचे आई, ठीक है, तब यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद किस चीज़ का वेट करना है, रीटेस्ट का। यहाँ पे आपकी एंट्री है, ठीक है, तब आप नीचे वाले लेवल तक ले सकते हो, दिस इज द एंट्री, ठीक है। जब आप अगर सेल ट्रेंड में भी हो, ठीक है, सॉरी साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर बाई या सेल का एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं है, फिर भी आपकी एंट्री है, किस तरीके से, अगर आपको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंट्री स्ट्रेटजी आती है, अगर आपको एंट्री पॉइंट सिस्टम आता है जो कि प्राइस एक्शन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों को एक मजे की एग्जांपल देता हूँ, एक वॉल्यूम बेस्ड, ठीक है, वो मैं आपको न्यू चीज इंशाल्लाह बताऊंगा इसी में, बहुत सी स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा आज इंशाल्लाह। ये देखें, मार्केट बाय जा रही है, देन नीचे आ गई, देन अगेन बाय गई, ठीक है, अगेन यहाँ तक आ गई। अब सपोज करें कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हाई वॉल्यूम के साथ दिया, वेट फॉर द रीटेस्ट, रीटेस्ट हुआ, देन आप लोगों ने एंट्री लेनी है। सम क्या होता है कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं कि सर जी लेट सपोज कि अगर मार्केट जो है ना वो रीटेस्ट नहीं करती तो भाई ना एंट्री लो, ठीक है, ना एंट्री लो, कोई ऐसा मसला, कोई मतलब आप लोगों के पीछे तो नहीं है कोई, क्योंकि गलत एंट्री लेने से बेहतर है आप एंट्री ना लें। सो अगर एंट्री लेनी है सो वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब ये हमने एग्जांपल देख ली कि अगर मार्केट के अंदर बाय ट्रेंड हो, सेल लो, साइडवेज हो, वेट फॉर द ब्रेकआउट, वेट फॉर द रीटेस्ट, वेट फॉर द कैंडलस्टिक एविडेंस, एंड ये तीन एविडेंस मिलके आपको एक रॉकिंग, ठीक है, शार्पेस्ट एंट्री पॉइंट देते हैं, ठीक है, जो कि प्राइस एक्शन का सिंपल एंट्री पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैं एक और मजे की चीज बताने लगूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है ना वो कब ब्रेकआउट देती है, ठीक है। ये मैंने लाइव क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये देखें जरा, अब एक चीज ये होती है कि सम टाइम आपको नहीं पता चलता कि मार्केट कब जो है ना वो ब्रेकआउट देगी। देखें, एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट के अंदर
तो नहीं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे घर में एक बच्चा है और सामने शीशा है, वो एक बॉल पकड़ रहा है, तो उसको मारा जोर से, एक दफा शीशे को लगा, वो शीशा नहीं टूटा, दूसरी दफा उसने मारा तो स्क्रैच आ गया, तीसरी दफा मारा वो शीशा टूट गया। मतलब कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी ऐसी ही वाल होती है जो कि आपके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना जो है ना वॉल्यूम उसका होता है, देन उसके बाद वो ब्रेकआउट देती है नहीं। जैसे ये देखो, मार्केट सपोर्ट से उठी है, ठीक है, मार्केट उस लेवल तक गई, कितना ज्यादा नीचे सपोर्ट तक आ गई है, देन मार्केट ऊपर गई है, इसको टच किया, अब मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, अब मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, उसको टच किया, मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, समझ आई, देन अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, देन आप ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करो, देन एंट्री ले लो, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है तब आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये उसका आपके सामने जो है ना वो आंसर मैंने किया, आपको रिप्लाई किया उसका, ये देखें जरा, एक सिंपल शार्पेस्ट एंट्री सिस्टम। लेकिन पता है कैसे चला? सिंपली वॉल्यूम से। नजर आया? ठीक है, वॉल्यूम आपको बता रहा है कि पहले मार्केट रेजिस्टेंस को टच करके टक करके नीचे आई है, बॉल नीचे जमीन पे मारो तो काफी ज्यादा, फिर वो अगेन ऊपर जाता है, देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जमीन पे आ जाता है। इसी तरीके से मार्केट नीचे आई रेजिस्टेंस को टच करके काफी ज्यादा, फिर आहिस्ता, फिर आहिस्ता, फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट दे दिया। इसी तरीके से जब हम सेल की एग्जांपल लेते हैं, जब मार्केट साइडवेज में होती है, ये देखो, मार्केट नीचे आई, ठीक है, मार्केट ने टच किया, अगेन रेजिस्टेंस तक चली गई, ठीक है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, इस तरीके से अब मार्केट जो है ना यहाँ तक गई है, अब मार्केट नीचे आई है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आई है, ब्रेकआउट हुआ, वेट करो, रीटेस्ट कर, देन एंट्री ले लो। समझ आई? इस तरीके से आप लोग जो है ना वो साइडवेज ट्रेंड को एज अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंट्री पॉइंट जो है ना वो लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग ने एंट्री ली ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे, ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी की, और आपने इजीली इसके ऊपर प्रॉफिट जो है ना वो अचीव कर लिया। अब इसको समझाने का सिर्फ इतना सा मकसद है, आपको वॉल्यूम का भी साथ ही पता चल गया कि वॉल्यूम कितना जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब अगर आपका ब्रेकआउट होना हो तो उससे पहले आपको कैसे पता चलता है, देखें मार्केट की ये मूव देखें, समझ आई? मार्केट पहले रेजिस्टेंस से नीचे आई है, ठीक है, उसने अगेन सपोर्ट तक, उसने जो है ना वो सपोर्ट से अगेन रेजिस्टेंस तक मूव दी, फिर वो सपोर्ट पे आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर वो सपोर्ट पे आई है, फिर उसने हल्की सी मूवमेंट दी, वॉल्यूम नजर आ रहा है, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, एंड देन मार्केट में ब्रेकआउट हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल की देखें, ये आपका पेयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके से ये एक पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये है, ठीक हो गया, ये तो आपके सामने साफ लिक्विडिटी है, जिसको आप फेक ब्रेकआउट भी कहते हो, दिस इज लिक्विडिटी, ठीक है, इसको फेक ब्रेकआउट भी हम कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर तो हम एंट्री लेते हैं, तो अगर फेक ब्रेकआउट है तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, फेक आउट पे हम, इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर हमेशा याद रखें कि 90% वेट होता है एंड 10% एग्जीक्यूशन होती है, बिकॉज यू नीड टू वेट इन द मार्केट, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट लो, उसके बाद एंट्री लो, राइट। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर से आ रही है रेजिस्टेंस से नीचे, ये देखो मार्केट इतना नीचे आई, कितना ऊपर गई है, समझ आई, फिर मार्केट नीचे आई है, यहाँ तक ऊपर गई है, वॉल्यूम समझ आ रही है, देन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, देन रीटेस्ट, अब यहाँ से आप एंट्री यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है, ये देखो ये एंट्री है आपकी, यहाँ तक प्रॉफिट, ठीक है, सिंपली आपने जो है ना ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ली है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चला कि भाई ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट है, ठीक है, रीटेस्ट हो गया, अब यहाँ पे जो है ना वो आप एक एंट्री शॉर्ट सी ले लो, ठीक है, शॉर्ट एंट्री, ठीक है, दिस इज द एंट्री। अब आपको ये यहाँ से खुद नजर आ गया वॉल्यूम बेस पे कि मार्केट जो है ना वो ब्रेकआउट देना चाह रही है, इस चीज से नजर आ गया, ठीक है, कैसे पता चला है? क्योंकि मार्केट वॉल्यूम कम कर रही है अपना, ठीक है, मार्केट जो है ना वो नीचे आना चाह रही है, ठीक है, पहले उसने यहाँ सपोर्ट को, माइनर को टच करके काफी ऊंची गई है, फिर टच किया तो अब यहाँ तक आई है, अब जाहिर सी बात है उसने ब्रेकआउट दे दिया, देन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर शूटिंग स्टार का एविडेंस, देन मार्केट सेल आ गई, उसके बाद आप लोगों के पास ये सेम एंट्री है, देन यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन सपोर्ट को टच किया, ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अगेन रीटेस्ट किया, जब उसने अगेन रीटेस्ट किया तो आप लोगों के पास यहाँ से एंट्री आई है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेस, ठीक है, ये बेस होती है इंशाल्लाह ताला, डिमांड एंड सप्लाई में जब आप लोग जाएंगे तो ये मैं स्टडी करवाऊंगा आप सबको, ठीक है, ये देखें प्रॉपर एंट्री मिली है आपको, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करते हो। समझ आई कि किस तरीके से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो कि अगर कुछ भी ना हो तो आप लोगों को ब्रेकआउट
रीटेस्ट एंड साथ आपको कैंडलस्टिक एविडेंस मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको मूवमेंट क्रैश में देखें तब हमें ये कितने को एविडेंस देती है, तब हमें ये कितना को प्रॉफिट देती है। नो डाउट, ठीक है। नो डाउट ये स्ट्रैटेजी किसी भी जगह इंप्लीमेंट होती है। बूम है, बाय का ट्रेंड है, यहाँ पे देख लो ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, साथ ही आप लोगों ने यहाँ से एंट्री कैच की। H4 का टाइम फ्रेम है, ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे आपने एंट्री ली, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। नजर आ रहा है, सिंपली विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। मार्केट ने देखो यहाँ पे हमें वैलिडिटी दी कि नेक्स्ट हायर हाई वैलिड है, मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। दिस इज विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस का $50 कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह $100 तक भी अपना टारगेट लेके डेली का जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एंट्री पॉइंट को समझते हुए, ठीक है। समझ आई। उसके बाद अगर आप क्रैश की एग्जांपल लो तो इसी तरीके से सेम चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मिलेगी कंप्लीट सीखने को, ठीक है। क्रैश की अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, क्रैश की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्रैश में अगर आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो तब भी आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ईजी वे में। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ज़रा, ठीक है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट है, ठीक है। मार्केट जो भी किया है, मार्केट यहाँ पे आई है रीटेस्ट करने, और जब मार्केट ने रीटेस्ट किया है, और इंशाल्लाह ताला ये जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, अगर तो न्यू है तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी में आकर सीख सकते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब इंशाल्लाह एंट्री मॉडल्स को स्टडी करेंगे तो यहाँ तक इसका टेक प्रॉफिट बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंट्री, और इंशाल्लाह ताला आप लोग कंप्लीट सीख जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो। देखो मैंने वेट किया, मैंने पेशेंस किया, ब्रेकआउट हुआ है, मैंने वेट किया कब मार्केट उसको रीटेस्ट करने आती है, ठीक है। देन यहाँ से भी एक हमें एंट्री मिली, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से भी रीटेस्ट किया, ठीक है, सिंपल छोटा सा रीटेस्ट, ठीक है। आप लोग यहाँ से एंट्री कैच कर लो, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री कैच की है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है नीचे तक, ठीक है। आप जहाँ भी देखेंगे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी एंड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस आल्सो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रैटेजी की। वो क्या चीज़ है, वो इतनी अमेजिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कहना है कि इंशाल्लाह ताला हम अब सपोज करें कि जो लोग बूम एंड क्रैश पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब हम एक और स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं कि भाई जब हम बूम का सेल ट्रेंड होता है तो क्या हम उसमें स्पाइक कैच कर सकते हैं। ये एक आप लोगों के सामने आज मैं बहुत ही अच्छा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, ठीक है, कि जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पता चलेगा। और क्रैश के अंदर जब बाय ट्रेंड होता है तो क्या हम उसमें स्पाइक्स कैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी सीक्रेट रिवील करने लगा। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि बूम है, बूम का आपके पास सेल ट्रेंड है, लेट्स सपोज दिस इज बूम, ठीक है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की हम स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। अभी आपको बताने लगूँ यहाँ पे एक मैजिक, ताकि आपको पता चले कि मैजिक होता क्या। देखें ज़रा बस, ठीक है, दिस इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक हो गया इस तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग जो है ना वो नीचे भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी आप ड्रा करें अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें सपोज करें कि ये हमारे पास बूम है, ठीक है, मैं आपको बताने लगूँ कि बूम में आप स्पाइक्स कैसे कैच करते हो अगर वो सेल ट्रेंड में होता है तो। सिंपल है, हालांकि मैंने आपको बताया कि बूम को सेल में नहीं देखना, लेकिन आज वो सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसमें आप अगर बूम भी सेल ट्रेंड में है ना तो आप स्पाइक्स कैच कर सकते हो। कैसे, ये देखें, बूम सेल ट्रेंड में है, मार्केट ने लोअर लो दिया है, अब जब मार्केट ने लोअर हाई बनाने जाना है, ठीक है, तो भाई ये सारी स्पाइक्स दी हैं उसने, ठीक है, लोअर हाई मार्केट ने बनाने जाना है, दीज आर स्पाइक्स, ठीक है। मार्केट ने लोअर हाई बनाने जाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब मार्केट अगर सेल भी है तो मार्केट ये क्या कर रही है, हमें स्पाइक्स दे रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो रीटेस्ट पॉइंट तक हमारी एंट्री होगी अगर मार्केट बेशक बूम की सेल ट्रेंड में है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से भी स्पाइक्स कैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट सीक्रेट रिवील, ठीक है, जो कि आप बूम के अंदर भी अगर आप लोग देखें, अगर आप यहाँ पे देख लें नीचे सबसे, ठीक है, मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी ना तो भाई यहाँ तक तो उसने जाना ही जाना है, तो यहाँ तक स्पाइक्स देती हुई जाएगी, यू नो कि बूम हमेशा बाय में स्पाइक्स देता है।
समझ आई? तो ये हमें उसने स्पाइक्स दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना बूम को हमने सेल ट्रेंड में उसकी स्पाइक्स कैच कर ली हैं जब वो लोअर हाई बनाने जा रहा है। समझ आ गई? इसी तरीके से अब हम एक और सीक्रेट रिवील करते हैं कि भई अगर आपका क्रैश, ठीक है, क्रैश के जितने भी पेयर्स हैं अगर वो बाय ट्रेंड में होते हैं, तो क्या हम स्पाइक्स कैच कर सकते हैं उनमें? आएँ हम उनको भी देख लेते हैं। उनको भी हम इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे। देखें, ठीक है? हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, ठीक है? इस तरीके से। अब आपको पता है कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी तो है ही है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दिया, ठीक है? देन उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दिया, ठीक है? अब सपोज कर लें कि ये आपका क्रैश है। अब क्रैश का आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ कि भाई क्रैश को आपने जब वो बाय में होता है तो तब आपने उसको टच भी नहीं करना। लेकिन आज वो सीक्रेट रिवील हो रहा है कि भाई अगर आपका क्रैश भी जो बाय में है, अगर वो क्रैश आपका बाय में है तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे? देखो, मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट हायर लो बना रही है, तो भाई जब हायर लो बना रही है तो कैसे बना रही है? स्पाइक्स देके। जब मार्केट हायर हाई बना के हायर लो बना रही है, ठीक है, रीटेस्ट पॉइंट तक, तो क्या बना रही है? वो स्पाइक्स दे रही है। जब मार्केट हायर हाई बना रही है तो हायर लो बना रही है, तो वो कहाँ तक बना रही है? वो रीटेस्ट पॉइंट तक। और दूसरे नंबर पे क्या है कि वो स्पाइक्स दे रही है और इजीली विद द प्राइस एक्शन स्मार्टेस्ट एंट्री, ठीक है, प्राइस एक्शन को आप जो एंट्री सिस्टम मैंने आज रिवील कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इजीली आप लोग स्पाइक्स कैच कर सकते हैं अगर आपका क्रैश जो है ना वो बाय ट्रेंड में होता है तब भी, ठीक है। कहाँ तक? रीटेस्ट पॉइंट तक इजीली, रीटेस्ट पॉइंट तक आप लोग इजीली जो है ना वो प्रॉफिट उठा सकते हो, ये चेक कर लो, ठीक है। अगर आपका बूम अगर सेल ट्रेंड में है तब आप कैसे स्पाइक कैच कर सकते हो, अगर आपका क्रैश बाय में है तब आप कैसे स्पाइक्स कैच कर सकते हो, जब वो आपका क्रैश अगर हायर लो बनाने आ रहा है तब, और जब बूम में आपका लोअर हाई बन रहा है तब। समझ आ गई? ये देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। अमेज़िंग, अमेज़िंग एग्ज़ाम्पल आप लोग के सामने अभी लाइव बताऊँगा आप लोगों को, ये देखें ज़रा। ये देखें, मार्केट यहाँ बाय ट्रेंड में थी। सबसे मज़े की बात देखें, मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई सॉरी, हायर हाई मार्केट बाय ट्रेंड में है ना, ठीक है? हायर हाई है, इसको आप क्लोन करो, ठीक है? ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है। देन यहाँ पे हायर लो लिख लो, ठीक है? देन क्लोन करो इसको भी, ये भी हायर लो है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हायर हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे वैलिड हायर हाई बनाया, इसको ब्रेक किया, अब मार्केट ने ये आपको ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट पॉइंट। अब आपको पता है कि मार्केट ने जब हायर हाई के बाद हायर लो बनाने आना है तो मार्केट ने इस लेवल तक आना है। अब आपके सामने बाय ट्रेंड है, क्रैश का बाय ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे ये H4 का टाइम फ्रेम, आई थिंक सो, हाँ, H4 का टाइम फ्रेम एक स्मॉल टाइम फ्रेम नहीं होता, अच्छा खासा होता है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी स्पाइक्स हैं। एक बाय ट्रेंड में आप हायर लो को कैच कर रहे हो भाई, जब आपका क्रैश बाय में है और आप फिर स्पाइक्स कैच कर रहे हो। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट कि जब मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग कर लेते हो, ठीक है, हमेशा याद रखो कि आप लोग बूम एंड क्रैश सीख रहे हो, आप लोग डिमांड एंड सप्लाई सीख रहे हो, आप लोग कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है। हमेशा एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पॉइंट, ठीक है, और आप लोगों को ईज़िली जो है ना वो आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है सिंपल एंट्री पॉइंट सिस्टम के साथ, ठीक है। शार्पेस्ट एंट्री पॉइंट इसको कहते हैं, जिसकी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एंड दिस इज द बेस्ट वन स्ट्रैटेजी इन द बूम एंड क्रैश एंड इवन फॉरेक्स एज वेल, जिसमें आप मर्जी इंप्लीमेंट करो। यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, अब ये देख लो, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ही आपको हर जगह नजर आएगा, ये देखो जरा, ठीक है, ये नजर आया, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, क्रैश है, ठीक है, यहाँ से सेल की एंट्री ले लो, ठीक है। ये देखो, आपको इजीली टारगेट प्रॉफिट आपका हिट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आपको पहला टारगेट आपका अचीव होता नजर आ गया, हालांकि ये छोटी सी एंट्री है लेकिन टारगेट अचीव हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ से एंट्री लो, ठीक है, इस तरीके से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट से। अब ये देखो जरा, ये बाय ट्रेंड है, ये क्रैश का अगेन बाय ट्रेंड आ गया आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखो, ये देखो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखो, ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। जब मार्केट हायर हाई बनाने गई है, ठीक है, तो मार्केट हायर लो बनाने आई है, ये आपकी हायर लो तक स्पाइक्स है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी हायर लो तक स्पाइक्स है, ठीक है। सॉरी, ये मैं ड्रा करने भूल गया, ये भी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो है ना वो ये, ठीक है, हायर लो तक स्पाइक्स है।
ठीक है। दिस इज बेसिकली कि आपको पता चला कि मार्केट किस तरीके से आपको जो है ना वो हायर लो तक स्पाइक्स देती है, अगर वो बाय ट्रेंड में भी है, क्रैश। ठीक है, आपको पता चल गया। इसके बाद आप लोग ये देखें, ठीक है, मतलब आपको अब मार्केट की शक्ल देख के अंदाजा हो रहा है कि भाई मार्केट आपको कहाँ कहाँ एंट्रीज दे रही है। ठीक है, किस तरीके से, ये देख लें आप लोग। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जहां भी आप लोग चले जाएं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर एंट्रीज मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बूम को देखते हैं। ठीक है, बूम का हम कोई भी पेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं जी, हमारे पास आ गया है, बूम का आ गया है जी, बूम 5 है। ठीक है, अब ये देखो ज़रा, ये सेल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री बताने लगा हूँ। ठीक है, माइट भी आपको नज़र आ रही हो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी से ही पता चल जाएगा। ठीक है, वो कौन सी है मैं बताता हूँ, ये देखें। मार्केट सेल में है, बूम आपका यहाँ से सेल में है। आपको नहीं समझ आ रही कि यार क्या करें, मतलब बूम हमारा सेल में आ गया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि यार हम कैसे एंट्रीज लेंगे, क्योंकि बूम तो प्रॉपर सेल ट्रेंड में है और बूम में सेल में हम कैसे स्पाइक्स कैच करें। तो सिंपल है भाई, मार्केट जो है ना वो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाती हुई आती है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने रीटेस्ट तो करना है। तो मार्केट ने जब रीटेस्ट करना है तो लोअर हाई बनाना है, और लोअर हाई कहाँ तक बनाना है, जहां तक उसने रीटेस्ट करना है। एंड दिस इज बेसिकली एंट्री इन द सेल ट्रेंड ऑफ बूम, कि आप बूम के सेल ट्रेंड में कैसे स्पाइक्स कैच करते हो। समझ आई। उसके बाद आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई बूम के सेल ट्रेंड में भी हम जब लोअर हाई एंड लोअर लो देखते हैं तो हम उसमें भी स्पाइक्स कैच कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में। समझ आई कि अगर आपका बूम बाय ट्रेंड में फिर तो मौजें हैं आपकी, लेकिन अगर बूम सेल में है तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती है, और लोअर हाई जब बनाएगी तो आपको वो 100% प्रॉफिट देगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो जरा, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये देखो जरा। मार्केट हालांकि सेल ट्रेंड है, बूम का एक सेल ट्रेंड है, मार्केट ने लोअर लो दिया, मार्केट लोअर हाई देने जा रही है इस पॉइंट तक। ठीक है, जो कि हम स्टडी करके आए हैं। ठीक है, मार्केट लोअर हाई बनाने जा रही है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने आपको प्रॉपर एंट्री दी है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए जरा, ये चेक करें। ठीक है, मार्केट ने आपको प्रॉपर एंट्री दी है। दिस इज बेसिकली ये, समझ आ गई। इस तरीके से आप लोगों को स्पाइक्स मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अच्छी खासी एंट्री मिलती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ये चेक करें। समझ आ गई, स्पाइक्स ही स्पाइक्स जब आपकी मार्केट लोअर हाई बना रही होती है, अगर वो सेल ट्रेंड में है, बूम आपका। इस तरीके से आप लोग चाहे फॉरेक्स हो, चाहे बूम एंड क्रैश हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आप लोग इजीली मार्केट को किल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये आपके सामने डॉलर का पेयर था। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे इसकी अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स में चले जाएं तो आपको फिर भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, इजीली आपको नज़र आएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी एग्जांपल्स भी मिलें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपके सामने, एक सेकंड मैं रखता हूँ एक पॉइंट, सॉरी ये वाला। ठीक है, ये देखें, दिस इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब आप देखें कि ये गोल्ड का पेयर, सॉरी ये डॉलर है। ठीक है, सिंपल मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया एंड देन रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के ऊपर उसने एविडेंस दिया कैंडल स्टिक का। ठीक है, एंड देन आपको उसने जो है ना वो एक शार्प एंट्री दे दी। ठीक है, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, सिंपल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंपल, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि एक स्ट्रेटेजी चूज करो, उसको मास्टर करो एंड किल द मार्केट। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जो होती है जिसके ऊपर आप काम करते हो, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाता है तो आप उसके ऊपर इजीली काम कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आप इजीली ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को इम्प्लीमेंट करके एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, हम सर्च करते हैं जीबीपी यूएस डॉलर को। ठीक है, ये जीबीपी यूएस डॉलर है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी की। आपको भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मार्केट में अच्छी खासी एंट्री नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की कोई भी एंट्री यहाँ पे देखें ज़रा, ये आपके सामने पेयर है, अभी लाइव मार्केट जो है ना वो चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट बाय ट्रेंड में है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट रीटेस्ट करने आई है। जो ही मार्केट रीटेस्ट करने आई, आपका काम है यहाँ से एंट्री पिक करना। ठीक है, रीटेस्ट पॉइंट के ऊपर आप एंट्री लो और अपना टारगेट अचीव करो। ठीक है, सिंपल, आपका इजीली आपका टारगेट अचीव हो जाता है। हालांकि ये H4 है, अगर आप इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तब भी आपको एक्यूरेसी उतनी ही मिलेगी, क्योंकि टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। अब यहाँ पे H1 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये H1 आप लोगों का मैंने ओपन किया है, तो इसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं कोई। तो ये देखो ज़रा H1 की एग्जांपल,
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, दिस वन इज द लेवल, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। देन यहाँ पे आप लोग देखो कि आप लोगों का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने रीटेस्ट किया है, यहाँ पे एंट्री है आपकी, ठीक है, सिंपल आप लोगों की यहाँ तक एंट्री है, चेक करो विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट रीटेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गलत एंट्री लेने से बेहतर है कि आप लोग एंट्री ना लो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर जी अगर हम रीटेस्ट का वेट नहीं, मार्केट रीटेस्ट कर रही तो भाई एंट्री ना लो, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है रीटेस्ट के बिना एंट्री लेने की, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, इस एग्जांपल को मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये देखें ज़रा, ये मार्केट का ये भी लेवल है ना, यहाँ पे देखिए ज़रा, ब्रेकआउट हुआ है, देन रीटेस्ट हुआ है, और रीटेस्ट के ऊपर आपको सिंपल अमेजिंग एंट्री मिली हुई है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, कि यहाँ पे देखें ये रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, एक एंट्री आपको ये मिली है, पहली सबसे पहली एंट्री रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी एंट्रीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाली, उसके बाद यहाँ पे देखें एक ये एंट्री है, ठीक है, ये देखें, समझ आई, इस तरीके से, बट विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपने ब्रेकआउट का वेट किया, रीटेस्ट का वेट किया, देन आप प्रॉपर एंट्रीज ले रहे हो। होप्स हो कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। एक दफ़ा मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे, एक स्केच बना के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, कि सम टाइम अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो तब उसका क्या बिहेव होता है, और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो तब उसका जो है ना वो क्या बिहेव होता है। तो आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरलुक मिल जाएगा, जो कंप्लीट आज का हमने लेक्चर स्टडी किया है, और शार्पेस्ट एंट्री सिस्टम का भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखें कि सबसे पहले आप लोगों के पास जो है ना वो ये एक एंट्री है, ठीक है, मार्केट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, अब आपको देखना खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, अब मार्केट कहाँ तक ऊपर गई है, सिर्फ यहाँ तक, मार्केट नीचे आई है, अब मार्केट यहाँ तक आई है, आपको पता चल रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट किया, देन मार्केट सेल आ गई, रीटेस्ट पे आपकी एंट्री थी, देन मार्केट सेल आई, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट पे आपकी एंट्रीज बन रही हैं, देन मार्केट साइडवेज में आ गई है, साइडवेज में आ गई है, तो आप लोग फिर भी जो है ना वेट करोगे, साइडवेज में आई है, मार्केट ब्रेकआउट की है, रीटेस्ट का वेट करो, फिर एंट्री लो, ठीक है, देन उसके बाद मार्केट इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट आपकी एंट्री बन रही है। और यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कब देगी, समझ आई, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डीपली मार्केट को रीड करना होता है। देन इसको हम डिलीट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखें, मार्केट यहाँ से गई है, ठीक है, इस तरीके से बाय जा रही है, मार्केट यहाँ तक आई है कंप्लीट, ठीक है, रेजिस्टेंस की पावर थी, अब रेजिस्टेंस वीक हो गई, ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट गई, अब रेजिस्टेंस मजीद वीक होगी, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, मार्केट बाय जा रही है, ये हमारी एंट्री चल रही है, प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, अगेन मार्केट गई, ये प्रॉफिट, अब ब्रेकआउट हुआ, देन रीटेस्ट, फिर अगेन एंट्री, ठीक है, अगेन मार्केट जो है ना इस तरीके से जा रही है, ठीक है, रीटेस्ट को टच किया, अगेन मार्केट आई है, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट, इस तरीके से, ठीक है, बट दिस इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट के किस तरीके से आप लोग ट्रेड लेते हो, हमेशा याद रखना। और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर बूम आपका सेल ट्रेंड में है, 1 2 3 एंड 4 एंड ये 5, ठीक है, कि मार्केट में अगर बूम है आपका, ठीक है, ये हमेशा याद रख लें, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रिवील कर दिया मैंने आप सबसे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, ठीक है, दिस इज बूम, ठीक है, बूम अगर आपका सेल ट्रेंड में है तो भाई सिंपल आप लोगों के पास स्ट्रेटजी है कि मार्केट जब लोअर हाई बनाए, ठीक है, मार्केट जब ये लोअर हाई बना रही है तो ये आपकी स्पाइक्स होंगी, ठीक है, अगर आपका बूम जो है वो सेल ट्रेंड में है तो आप उसको इजीली कैच कर सकते हो लोअर हाई पे। अगर आपका क्रैश है, क्रैश अगर बाय में 1 2 3 एंड 4 एंड देन 5, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट ने जब जो है ना वो आपको लोअर जो है ना हायर लो देना है, ठीक है, तो आपको यहाँ से उसने स्पाइक्स दे देनी है, चाहे वो कितने ही स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में क्यों ना हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी आप का अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, तो आप इसको M5 पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लाजमी होना चाहिए, M1 पे इम्प्लीमेंट करें, H1 पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, H4 पे इम्प्लीमेंट करें, D1 पे करें, वट एवर द टाइम फ्रेम, ठीक है, आपको हर जगह इसकी जो है वो एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। ये आपका क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये मैंने इस वजह से बताया, देखो दूसरी साइड में तो क्रैश का सेल ट्रेंड है, उसमें तो स्पाइक्स मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि अब हम एग्जैक्ट ट्रेंड्स ले लेते हैं, ये देखें, ये क्रैश है, ये सेल ट्रेंड है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ये शार्प एंट्री,
ठीक है। देन अगर बूम है, बाय ट्रेंड है, ब्रेकआउट, ठीक है, ये रीटेस्ट हुआ, देन शार्प स्पाइक्स आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एंट्रीज लेते हो। बाकी होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है, एंड बहुत ही आप लोगों को इंजॉयबल होगा और आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन एक चीज याद रख लें कि ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के अंदर 90% वेट करना पड़ता है अपने अच्छे आउटकम्स के लिए, ठीक है, अपने अच्छे प्रॉफिट्स के लिए, एंड देन उसके बाद आप लोग जो है ना उसमें प्रॉफिट्स कमाते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो याद रखनी है हमेशा, ठीक है, कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ एंट्रीज लेनी है एंड देन उसमें प्रॉफिट कमाना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।